लापरवाह इंसान का काम है। छोड़ो मुझे। रामू काका। जुबान खोलने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। हे भगवान, इसका मतलब काजल, मुझे कैसे भी रुद्र की एक तस्वीर चाहिए, बहुत जरूरी है। रुद्र की तस्वीर? अंतरिक्ष को रुद्र की तस्वीर क्यों चाहिए? पता नहीं उन्हें क्या वहम हो गया है कि रुद्र जिंदा है। समझ में नहीं आ रहा वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। लेकिन जब उन्हें रुद्र की तस्वीर की जरूरत है तो मुझे कैसे भी करके रुद्र की तस्वीर का इंतजाम करना ही पड़ेगा। मगर कैसे? रुद्र की तस्वीर तो मुझे निहारिका से ही मिल सकती है, लेकिन मैं निहारिका से रुद्र की तस्वीर कैसे मांगूं? मैं नहीं मांग सकती। अब करूं भी तो क्या करूं? कैसे तस्वीर का इंतजाम करूं? किससे कहूं कि मैं... अब मेरे पास एक ही रास्ता है। रामू काका, रघु काका। जी साहब। मेरे रूम में कौन गया था? साहब सुबह तो मैं सिर्फ चाय देने गया था। तब तो मैं भी वहां था। हमारी गैर हाजिरी में वहां पर कौन गया था? पता नहीं साहब। तुम गए थे? नहीं मैम। ओहो, जब कोई भी नहीं गया था, जाओ फिर अपने अपने काम में लग जाओ। मेरे तो दिल की सोच सोच के डेथ होती जा रही है कि कहीं कुछ हो जाता तो। पर कोई ऐसा खतरनाक काम कर कैसे सकता है? ये बहुत सोच समझ कर किया गया काम है। जीजा जी, आप तो शुक्र मनाओ कि कुछ हुआ नहीं, पर मैं सोचती हूँ कि घर के नौकरों ने काम नहीं किया, घर के बंदों ने ये काम नहीं किया, तो फिर ये काम किया किसने? तितली मामी, रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बेटा, रास्ते में ना डॉक्टर से चेकअप करा लेना, बहुत जोर का शॉक लगा तुम्हें। पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ध्रुव पुत्र, इधर बैठ, तुझे ना काला टीका लगा देती हूँ। मुझे लगता है तुझे किसी की नजर लग गई है, हैं? ध्यान से चला पुत्र, है? रब का लाख लाख शुक्र है, उसने मेरे ध्रुव पुत्र को बचा लिया, वरना नुकसान पहुंचाने वाले ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं तो कहती हूँ, जिसने भी ये काम किया ना, उसकी तो भर भर के दर्द हो जाए। हो अच्छा है निहारिका सूरज के साथ शॉपिंग करने गई है। उसके आने से पहले ही मैं रुद्र की तस्वीर ले जाती थी। थक गई, लेकिन मजा बहुत आया शॉपिंग करने में। I know. लेकिन अगर शिवम साथ में होता ना तो और मजा आता। शिवम को फुर्सत कहाँ, बहुत बिजी है काम को लेकर। You know what? I like शिवम। उसका जो नेचर है, उसका काम के लिए एटीट्यूड,
वेरी इंप्रेसिव। अच्छा ये बताओ क्या लोगे, चाय या कॉफी? I'll have coffee. रघु काका बहुत टाइम है, रघु काका जल्दी से 2 कप फर्स्ट क्लास कॉफी लेकर आइए। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। मैं ये तस्वीर नहीं ले सकती। अगर मैंने ये तस्वीर ले ली तो निहारिका को शक हो जाएगा कि रुद्र की तस्वीर मिसिंग है। नहीं, मैं ये तस्वीर नहीं ले सकती। जल्दी आइए। जीवन साहब, रघु पापा, मेरी अलमारी किसने खोली? मैम साहब, हम तो सुबह से यहाँ कमरे में आए नहीं। सुबह से आए नहीं मतलब? फिर मेरी अलमारी खोली किसने? हम तो दूर भैया के साथ में थे, चाहिए तो हम उनसे पूछ लीजिए। निहारिका, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बाजार जाते वक्त तुम कबर्ड बंद करना भूल गई हो। नहीं सूरज, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। चलो ठीक है, अब इसे अच्छी तरह लॉक कर दो। ठीक है, आप जाइए। अब चलो जल्दी करो, कॉफी ठंडी हो रही है। तुम चलो, मैं आती हूँ। Sorry.
सॉरी अंतरिक्ष, मुझे माफ कर दो। मैं आपका काम नहीं कर पाई। सॉरी। ये रही रुद्र की तस्वीर। बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते लेकर आई हूँ। थैंक्स काजल। अब तुम देखना, मैं बहुत जल्दी रुद्र को ढूंढ निकालूंगा। अब सुहानी कैसी है काजल? अंतरिक्ष, अब आप चाहिए। हाँ काजल, तुम अपना और सुहानी का ध्यान रखना। हाँ? हजार बार हम ये धमकी भरे खत को पढ़ चुके हैं, पर हमारी समझ में नहीं आ रहा ये लिखा किसने है, कौन है वो? लाइए, हम मलहम लगा देते हैं। मैं खुद लगा लूंगा। ध्रुव जी, अगर हम दवाई लगा देंगे तो इसका असर कम नहीं हो जाएगा ना? ओहो, हाथ क्यों खींच लिया? लगा लेना दवाई। कहते हैं कोई प्यार से दवाई लगाए तो उसका असर दुगना होता है। चल लगा पुत्र, बैठ। ध्रुव पुत्र, मैं सोच रही थी आजकल हमारे घर में बड़ी छोटी बड़ी बातें होती रहती है। देख तुझे शौक लग गया है, वहां निहारिका के कमरे की अलमारी ना खुली पाई गई। आओ एक शांति हवन रखवा ले। जितनी भी बुरी नजर बुरी बला है ना, उसकी हवन की अग्नि में डेथ करा देते हैं। क्या कहते हो तुम दोनों? ठीक है ना? जिंदे रहो। चल लगा लगा, दवाई लगा। हाथ मत खींचियो फिर।
त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम्। अपने परिवार के लिए सुख शांति और समृद्धि के लिए किया गया ये हवन अब पूर्ण हुआ। तितली मामी, हम आपसे एक बात कहें। हाँ हाँ बोल पुत्र। तितली मामी, हमारे गांव में सभी लोग यही मानते हैं कि अगर हवन के बाद सभी लोग कागज पे अपने अपने हाथों से 100 बार राम राम लिखें तो घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अर्पिता प्लीज, हमें सिखाने की कोशिश मत करो और अपने गांव की बातें प्लीज अपने गांव तक ही सीमित रखो, ओके? नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। राम का नाम लिखने से आपको पुण्य ही मिलेगा। और मैं तो कहूंगा कि आप सभी लोग 100 बार राम का नाम जरूर लिखें। इससे आप सभी लोग को बहुत ही पुण्य मिलेगा। मैं भी अर्पिता और पंडित जी की बात से सहमत हूँ। हम सबको 100 बार नाम जरूर लिखना चाहिए। मामी, हमें से प्रार्थना के रूप में मंदिर में चढ़ा देंगे। भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा। सुनेंगे पुत्र, जरूर सुनेंगे। हम 1000 बार ये धमकी भरा खत पढ़ चुके हैं, पर हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये धमकी किसने दी है। वो जो भी है, वो इस कमरे तक पहुंचा कैसे? और कमरे तक ही नहीं पहुंचा पर अलमारी खोल के उसमें खत भी रख दिया। वो जो कोई भी है, इसी घर का सदस्य है, मगर कौन हो सकता है? घर के हर सदस्य ने आज ही इस कागज पे राम राम लिखा है। अगर हम ये लिखावट इस राम राम के साथ मिला के देखें तो शायद ये लिखावट मिल जाए। ये लिखावट तो मिल रही है, पर हम ये कैसे जान सकते हैं कि ये लिखावट किसकी है?
पर हम ये जरूर जानते हैं कि धमकी देने वाला इंसान इसी घर में मौजूद है, इसी घर का सदस्य है, इसी घर का सदस्य है, इसी घर का सदस्य है।